उत्तराखंड सरकार का और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐसा कदम ऐतिहासिक उठाया उन्होंने। भारत के 30 राज्यों में उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। देश में समाज में समरसता और समानता कायम करने के लिए विधेयक आवश्यक था और मुझे आशा है अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। अगर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को या भाई बहनों को इसमें कोई तकलीफ है तो पहले ड्राफ्ट का अवलोकन करें, उसमें बाद में संशोधन भी किया जा सकता है। लोकतंत्र में वार्तालाप और व्यवस्था जो है वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक ऐसा कदम है जो भारत को एक ऐसी स्थिति में ले जाएगा जो आने वाले समय में राम राज्य की जो स्थापना की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की है, ये उसकी शुरुआत है। किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है। हिंदुओं के अधिकार जो बैंड कर रखे हैं उसको वापस दिलाया जा रहा है। मुस्लिम है या दूसरे जो धर्म के लोग हैं, किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है। और जिसमें समानता का जो नागरिक कानून का यूसीसी जो बनाया है, उसमें कुछ ऐसे कानून पहले से ही भारत की व्यवस्था में है। 302 है, 376 है, तो सबके लिए समान नागरिक है। तो इसमें मैरिज एक्ट के अंतर्गत कुछ सुधार होना चाहिए। दूसरा, समाज में जो एक विद्वेष फैल रहा है जाति व्यवस्था के आधार पर, अगर हम देखते हैं या समाज में धर्म के आधार पर देखते हैं, तो समाज को विखंडित करने की प्रयास था और उसको जोड़ने का एक प्रयास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो भी लोग विरोध कर रहे हैं पहले उस ड्राफ्ट का अध्ययन करें फिर विरोध करें। अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि देवभूमि से उठी आवाज हमेशा शिखर पर जाती है। वो भले राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, संतों के द्वारा जहाँ भी प्रारंभ हुआ है, और इसका प्रारंभ भी संतों से हुआ है। आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे यहाँ, वो इस समिति के सदस्य हैं। हम लोगों से आकर के उन्होंने 2 बार विचार विमर्श किया है। संतों का इसमें जो सुझाव था उसको शामिल किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। हम सब लोग आज यूसीसी बिल जो कमेटी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सौंपा है, पूरा संत समाज, 13 अखाड़े, सभी आश्रम और सभी धर्माचार्य इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड ये पहला राज्य होगा इस बिल को लाने वाला और इस बिल को पास करने वाला, और ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी, सभी राज्यों के लिए मिसाल बनेगी। जैसे गंगा कहाँ से निकली, इसमें के लिए कोई पूछेगा तो बोले गौमुख से निकली है। तो पहला राज्य कौन है जिसने यूसीसी बिल को जो है पास कराया विधानसभा में, तो हमारा देवभूमि उत्तराखंड होगा। और आप देखना आने वाले समय में आगे आगे और क्या होता है, क्योंकि ये जो कालखंड है, इस कालखंड में अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं और जिनकी सदियों से जो हमारी सनातन परंपराओं के अनुसार जो हम लोगों के संकल्प थे, तो अब हम संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। किस तरह का एक समान मिलेगा लोगों को बिल के? देखो, अभी कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, पहले इसको समझें, उसके बाद फिर आगे बोलें। मेरा इतना ही कहना है, जो लोग अभी इसका विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में वही लोग इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये सबके हित में है और इसमें किसी का भी, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का अहित नहीं है। संत समाज कैसे देखता है बिल को? देखो, संत समाज तो हमने हर की पैड़ी में भी कहा था, आपका के सारे चैनल वहाँ साक्षी हैं। तो संत समाज तो चाहता है कि इस तरह की चीज़ें आने से और समाज में समता आएगी, समरसता आएगी। सरकार जो कह रही है, धामी सरकार, वो कर भी रही है फैसले। धामी सरकार इस समय हर क्षेत्र में काम कर रही है और इस तरह के निर्णय लेने के लिए भी 56 इंच का सीना चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय जनहित में लिया है और आने वाले समय में इसका पूरा असर पूरे राष्ट्र में दिखाई देगा। अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। अन्य राज्यों के लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है, अन्य राज्यों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। अभी आप देख लेना, 1-2 दिन में और कई राज्य जो है ये यूसीसी बिल लाने वाले। देवभूमि उत्तराखंड से ये जो ड्राफ्ट तैयार होकर आज मुख्यमंत्री धामी जी को सौंप दिया गया है, आज विधानसभा में भी शायद संभवतः वह आ जाएगा। आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज रामानंद जयंती भी है, जिनका पूरी दुनिया में ये संदेश था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। उन्होंने किसी जाति और संप्रदाय भेदभाव से अलग होकर यह संदेश दिया था कि
मानव जाति को एकजुट होना है। तो ये यूसीसी जो बिल आ रहा है, यह भी एक उसकी उत्तराखंड देवभूमि से पहली पहल है। मैं साधुवाद देता हूं इस सरकार को कि उन्होंने यूसीसी लाकर संपूर्ण राज्यों को एक मार्गदर्शन किया है, जो इनका मार्गदर्शन लेकर समस्त राज्यों में एक सुख शांति और समृद्धि की और आपस में भाईचारे की एक मिसाल प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि भारत में पूरी दुनिया से एक अलग प्रेम और सौहार्द सभी जातियों का, सभी संप्रदायों का बनेगा। तो इस यूसीसी से लेकर एक कानून जब बन जाएगा तो मैं समझता हूं कि मानवता को जिंदा रखने के लिए, इन धर्मों के सब झगड़ों को अलग करने के लिए जब एक कानून बनकर सब लोग पालन करेंगे तो ये एक समय में विश्व गुरु का रूप धारण करेगा भारत। ऐसी ये हमारी मंगल कामना है। जो विरोध कर रहे हैं क्या वो समझ नहीं पा रहे मुझे बिल को? देखिए, विरोध करने वाले तो हमेशा ही आज देश को बहुत पीछे ले गए। आज के समय में हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार का आपस में संप्रदायों को लेकर जो कोई झगड़े हुआ करते थे, इन सरकारों के रहते आज तक एक भी नहीं। और प्रेम और सौहार्द की मिसाल आज श्री राम मंदिर में हमारे मुस्लिम भाई बढ़ चढ़कर यह संदेश दे दिया है पूरी दुनिया को कि हम भारत में सब एक हैं और एक ही रहेंगे। यहाँ पहला राज्य है मुर्जी जिसने पारित किया है। देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के होने के नाते यूसीसी जो बिल आया है, यह पूरे भारत को एक संदेश दे रहा है कि आप आइए और हमारी तरह से प्रेम और सौहार्द के साथ एक कानून, एक देश बनाइए।